बोला जा रहा फर्स्ट पार्ट करवा दिए हैं, दूसरा पार्ट हमको करना है। इसमें पूछा जा रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल यदि घोड़े की जो रस्सी है वो 8 के जगह पे कितना कर दी गई है, 10 मीटर लंबी बांध दी जाती है। मतलब ये इस तरह से था, वर्गाकार था, यहाँ पे आपका घोड़ा बंधा हुआ था, तो ये 5 मीटर था। अब ये R1 बराबर कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। कितना हो गया, 10 मीटर। तो बोल रहा है कि घोड़ा कितना घास चर सकता है। जब R का मान बढ़ गया तो हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृद्धि भी पूछा है क्या? हाँ, वृद्धि पूछा है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, पहला वाला क्षेत्रफल निकालने हैं। तो घोड़े द्वारा R2 बराबर 10 लेने पर चरा गया भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हो गया थीटा गुणे, अब थीटा का मान यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्गाकार है तो हमेशा कितना होगा, 90 ही यूज होगा, उसमें चेंजेस नहीं हो जाएगा। तो 90 हो गया बटा में 360 हो गया, इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, गुणे आर की वैल्यू आपका कितना हो गया, 10 गुणे 10 हो जाएगा। आपको यहाँ से हो गया, कट गया, 9 कम 9 9 36, यहाँ पे 2 दुना के 4, 2 पाँचे 10 और 2 पाँचे 10, मतलब 3.14 इंटू 25, 5 गुणे 5 25 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 25 चौका कितना हो गया 100, कैरी क्या आया 10, 25 से कम 25, 25 और 10 कितना हो गया 35, कैरी 3, 25 या 75, 75 और 3 कितना हो गया 78, 1 2 बराबर कितना हो गया हमारा सेमी स्क्वायर। ये चीज़ हो गई आपका कौन सा, जो 10 सेंटीमीटर पे लिए हैं वो। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कितना वृद्धि हुआ है। तो पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे कि R1 द्वारा और R2 द्वारा चरने वाले भाग के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर आप यही लिखेंगे कि R2 त्रिज्या द्वारा क्षेत्रफल माइनस R1 लेना, R त्रिज्या द्वारा लिया गया क्षेत्रफल। अब ये 78.50 और इसको देख लीजिएगा कितना निकालना है, R द्वारा निकाला गया है आपका 19.625 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 78.00 आ गया, 50 हो गया, इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 19.625, मतलब 0 हो गया, 10 5 आ गया, यहाँ पे 9 7 आ जाएगा, यहाँ पे 14 8 से 14 हो गया, यहाँ पे 7 है इससे लेगा 17 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से एक जाएगा 5, मतलब आपका आ गया 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है 9 वाला एनसीईआरटी का, देखिए ध्यान से। इसमें दिया गया है कि एक वृत्तखंड के वृक्ष को चांदी के तार से बनाया गया है। ये जो वृक्ष है ये मान लीजिए चांदी के तार से बनाया गया है। अब जिसका व्यास जो है 35 mm है, कितना है 35 mm है, जो व्यास है उसका कितना है 35 mm है, मतलब ये जो रेखाएं हैं वो कितनी है 35 mm की है। क्या है 35 mm। व्यास क्या कहलाता है, जब परिधि पर दो बिंदुओं को केंद्र से होती हुई जो रेखा जाती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये क्या कहलाएगा, हमारा व्यास हो गया। चलिए आगे बढ़िए। तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाया गया। कितने व्यास हैं, 5 ठो प्रयुक्त किया गया है। तो उसे 10 बराबर भागों त्रिज्य खंडों में विभाजित किया। कितने भाग हो गए हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया 10, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी का तार की बात कर रहा है। तो चांदी की तार की बात करेगा तो सबसे पहले नंबर चांदी की तार की बात करेगा तो हाई जितना हाई लगा है चांदी का तार ही लगा होगा, प्लस ये जो ऐसे गोला है ये भी चांदी का तार ही लगा होगा। ठीक है, बात को समझिएगा। तो कुल तार निकालने के लिए पहले वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा, वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से जो होगा 5 होगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसी में जोड़ लेंगे। तो सबसे पहला नंबर लिखेंगे
वृत्त का व्यास बराबर कितना है, 35 mm है। कितना है, 35 mm। तो त्रिज्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/2 इक्वल टू, आप या तो इसी तरह रहने दीजिएगा या तो आप 17.5 लिखिए, 17.5 mm। ये आपका क्या हो गया, व्यास हो गया। जरूरत पड़ेगा तो हम 35/2 ही यूज करेंगे यदि कटने लायक होगा तो। अब पहला नंबर हमको यही करना है कि वृत्त का परिधि निकालना है। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 35/2। 7 5 35 ये हो गया, और ये कितना हो गया 11। 11 दूना के 22, 22 गुणे 5 बराबर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, वृत्त का परिधि बराबर आपका आ जाएगा 22 बचे 110 mm। कितना हो जाएगा, 110 mm। ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है और देख लेना है। ये तो आपका हाई निकल गया, जैसे गोला बन गया तो ये वाला पूरा पार्ट है निकल के आ गया। ठीक। हमको परिधि तार की लंबाई पूछ रहा है, तो भाई ये पहले ये मेडी पूरा निकाल लिए, इसके बाद है 5 को व्यास लगा है, तो मतलब एक वृत्त के एक व्यास की लंबाई बराबर आप जानते हैं कितना है, 35 mm है। कितना है, 35 mm। तो 5 कितने हैं व्यास, कुल व्यास की लंबाई बराबर हमारे कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना, 35 गुणे 5 बराबर 50, 25, 2 5 3 15 16 17 175 mm। क्या होता है, 175 mm। अब हमसे पहला कुछ क्या पूछा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर आप क्या लिखेंगे, मतलब वृत्त का परिधि 110 mm और प्लस कितना हो जाएगा 175 mm बराबर हो जाएगा 285 mm। कितना हो जाएगा, 285 mm। ये पहला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन में आगे देखिए। अब आपसे दूसरा पूछ रहा, पहला क्वेश्चन हो गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो जितना चांदी का तार लगा होगा, आप कितना 285 mm लगाए, 285 mm में क्या ये बन के ब्रुच क्या हो गया है, तैयार हो गया। समझ में आना। दूसरा अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पहली बात इसके लिए आपको वृत्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले ही दिन हम जब ये क्लास स्टार्ट किए थे तो वृत्त के बारे में अच्छे तरह से आपको बताए थे। अब देखो ये वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र पे कितने अंश का कोण बनता है, कुल 360 अंश का कोण बनता है। इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो क्या लिखेंगे, पहला नंबर, वृत्त के केंद्र पर कुल आंतरिक कोण बराबर 360 अंश। कितना हो गया, 360 अंश। तो यहां पे बोला गया है 10 बराबर भागों में बांटा गया तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण का माप बराबर, कोण का माप। अब देखिए कोण का माप जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 360 भागा कितना कर लेंगे 10, कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 अंश। कितना हो गया, 36 अंश। ठीक है। अब प्रत्येक त्रिज्य खंड का बोल रहा है तो ये भी 36 आ गया, ये भी 36, कुल 36 हो गया। किधरों से निकाल लेंगे, तो 36 हो गया। अब देखिएगा क्या पूछा हमसे, चलिए अब प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर यही क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसे इसका किसी का एक निकाल लेंगे, बराबर पूछ रहा है तो थीटा बटा में कितना होता है 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है।
यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना रहेगा ध्यान रखिएगा 36 अंश रहेगा। अब बटा में कितना हो गया 36 हो गया 360 हो गया गुणे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। कितना निकाले थे आप पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं 35/2 रखिएगा कितना 35/2 दो बार रख लीजिएगा निकालें पहले वाला पार्ट में निकालें उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से 11 बार में ये कट गया 5 बार में। अब यहाँ से ये तो पूरा का पूरा कट गया कितना है 10 आ गया 5 एकम 5 5 दूना के कितना हो गया 10 हो गया और बचा कुछ नहीं आपका बचा ऊपर में आपका 11 गुणे 35 और नीचे बच गया आपका 2 दूना के 4। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने 11 का बताया ना तो 5 हो गया 5 3 8 हो गया 3 आ गया बटा में कितना हो गया 4 कितना हो गया 4 385। अब 4 से भाग कर लीजिएगा 4 से भाग करेंगे यहाँ पे देखिए 4 से भाग कर दे रहे हैं हम 385 में 4 8 32 4 9 36। अब इसके बाद 5 उतार लेंगे 4 6 24 1 आ जाएगा दशमलव इस पे 0 हो जाएगा 4 दूना के 8 2 आ गया दशमलव इस पे बढ़ा के 0 4 5 कितना हो गया 20। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कितना 96.25 सेमी mm² क्या हो गया mm²। ये आपका क्या हो गया ये प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार देख लीजिएगा कुल कोण जो होता है वृत्त पे कितना बन रहा था 360 10 बराबर भागों में बांटा गया मतलब केंद्र से ही बांटा गया होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 से भाग कर लेंगे थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। प्रत्येक कोण प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था थीटा बटा में 360 करके रख लेंगे यहाँ से निकल के आ जाएगा। नोट करो देखो इसमें क्वेश्चन में है कि एक छतरी के 8 ताने हैं क्या है 8 ताने हैं। ताने का मतलब वही जो लोहे का लगा होता है बीच वाले जहाँ डंडी लेके हम ऐसे ताने होते हैं वहाँ पे ऐसे करके लगा होता है ठीक है ना। तो मान लीजिए ऐसे छाता को करते थे यहीं पे डंडी लगता है वो समझ में है ना। तो अब उसमें 8 ताने लगे हैं जो इसको क्या करता है वो सारे जो कपड़ा रहता है उसको फैला रखता है बराबर भागों में। तो 8 ताने का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसी को बोल रहा है ठीक है ना। जो बराबर दूरी पर लगे हैं इनके बीच की जो दूरी है ये क्या है बराबर है। ऐसा नहीं कि कुछ दूरी पे है ये क्या है बराबर दूरियों पे आपके क्या है लगे ये जो दूरी इनके बीच की क्या है चारों तरफ क्या है बराबर है। छतरी पर 45 अंश सेमी का त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या है। क्रमागत का मतलब आपको पहले ही बताएं क्रम से का मतलब यहाँ से है तो इसके और इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं मतलब इसके और इसके बीच का क्या करने का है हमको क्षेत्रफल निकालना क्या करना है क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या चाहिए हमको थीटा की जरूरत पड़ेगी मतलब कोण की जरूरत पड़ेगी। तो पहला नंबर तो इसको भाग को 8 ताने हैं मतलब ये कितने भाग हो रहे हैं तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो पहले हम प्रत्येक दो तानों के बीच की क्या निकालेंगे कोण निकालेंगे क्या निकालेंगे कोण। सपाट वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर कितना होता है 360 अंश। कितना होता है 360 अंश। दो क्रमागत तानों के बीच कोण बराबर आपका कितना हो गया कितने इसमें ध्यान से देखिए 8 ताने हैं क्या है 8 ताने हैं मतलब 360 बटा में 8 कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जितने ताने होंगे भाग होगा उतने से क्या करते हैं भाग करते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन में 10 भाग बोला था तो 10 से किए थे यहाँ पे 8 भाग हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है भाग नहीं बोल रहा है बस 8 ताने बोला है। तो 8 ताने का मतलब जब इस तरह से लगाएंगे तो कितने भाग हो जाएंगे 8 हो जाएगा समझ में आया ना। 8 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 एकम 2 2 8 16 180 और यहाँ पे 4 चौको 16 और 4 पच्चे 20 मतलब थीटा बराबर आपका कितना आ गया 45 अंश आ गया। कितना गया 45 अंश आ गया। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकती हैं ऐसे निकाल लीजिएगा और यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके ताने के बीच कितना अंश का कोण हो गया 45 अंश का। कितना हो गया 45 अंश का कोण हो गया ठीक है ना। एक ठो निकाल लिया हम। अब हमको बोल रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल तो यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच दूरी बराबर आप पहले से फार्मूला जानते हैं थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर जानते हैं। थीटा का मान 45 अंश आया है अभी गुणे 360 हो गया और गुणे हो जाएगा 22/7 मान नहीं दिया है 22/7 ही रखिए। आर की वैल्यू आपका कितना है 45 सेमी दिया ही है तो 45 रखेंगे गुणे 45 रखेंगे 2 बार। अब देखिए साथ ध्यान से ये तो 9 से घटाओ 9 पचे 45 और 9 चौको 36 5 एकम 5 5 9 40 8 आ गया 2 से कट जाएगा 11 बार में कितना बार में 4 बार में ठीक है और कुछ कटने लायक नहीं है।
उतारो इसको। चलो अब देखो यहाँ से क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इधर में 11 बचा है, गुणे 45 गुणे 45 और बटा में यहाँ पे 4 7 चौक कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। अब देख लीजिए 45 में 45 का गुणा करिएगा तो 20 25 आएगा, 50 25 और 4 5 20, मतलब 20 25 होता है। गुणा करके देख लीजिए 50 25 और 5 चौक को 20, अरे 50 25 को 5 5 चौक को 20 2 22 और ये जो होता है 4 5 20 2 4 चौक 16 17 18, देखो 20 25 होता है। इसका तरीका होता है जैसे कोई भी 45 के टर्म में आएगा ना, जैसे 45 गुणे 45 करना है, 45 गुणे 45 5 वाला आता है, बस इसका गुणा करके यहाँ पे लिख दो, ठीक। ये 4 जो है ना, 4 का एक आगे वाला, 4 के आगे वाला कितना होता है 5, 5 चौको कितना हो गया 20, 20 25 आ जाएगा। अभी तुमको कितना करना है 75 और कितना करना है 75 का गुणा करना है, तो 50 25 हो गया, आज 7 गुणे कितना कर दो 8, 7 8 56, यही आएगा, गुणा करके देख लेना। समझ में आया ना। तो ये हो गया 11 गुणे 20 25। अब आपको और एक ट्रिक बताए हैं, है हो गया ना। देखिए होने का बहुत आपको आसान तरीका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। अब 11 आ गया, 11 के टर्म में आपको बताएं कि ये उसी तरह रहता है। इसको आगे वाले में क्या करते हैं जोड़ के लिखते हैं, तो 5 2 कितना हो गया 7। अब 2 को जोड़ेंगे 0 में तो क्या होगा 2 ही होगा, और 0 × 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा, और 2 में आ गया तो कितना होगा 2 हो गया। ये हो गया आपका, गुणा करेंगे तो ये आएगा। समझ में आना। बटा में कितना हो गया 28। अब 28 से भाग कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना आया लगभग में 22 275 सेमी स्क्वायर। बुक में इतना ही दिया है, आप भाग करना चाहे तो भाग कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा सेमी स्क्वायर। तो देखें 60 का उपयोग बहुत है। बताओ 45 गुणे 45